Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing really great in your lives. And by the way, I really want to thank you all because now we are a family of 300 plus. And congratulations to all of you and for believing in me and developing the trust in me. So thanks a lot. And step by step, yes, we will become a family of so many people around us. Okay, so now I'm here with the chapter for class 7th this time, and the name of the chapter is India and Democracy. But before starting any chapter, we have a small very small प्रक्रिया that we follow. वो है ज्ञान की. सो आज ज्ञान के लिए मेरे पास एक बहुत छोटा सा प्यारा सा 2-3 लाइनों का टॉपिक है. वो है कि हम सब ने अपनी लाइफ में कभी कभी सुना होगा कि XYZ पर्सन इज़ अ एवरेज पर्सन, एवरेज इन लुक्स, एवरेज इन एक्टिविटीज़. सो बेसिकली पढ़ाई में भी एवरेज है, लाइफ में भी एक एवरेज सी ज़िंदगी जी रहा है. तो हमने इस कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए आस पास सुना है, कभी कभी अपने लिए भी सुना है. तो मैं आज सबको ये बताना चाहती हूँ कि स्टार्ट रिमूविंग दिस एवरेज एंड स्टार्ट बीइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्जन ऑफ योर सेल्फ. तो हम लोग जो ऑर्डिनरी हो जाते हैं, कभी कभी एवरेज हो जाते हैं, तो हमें एक जो छोटा सा एक्स्ट्रा वर्ड है वो अपनी लाइफ में ऐड करना है और वैसे ही लाइफ जीनी है. ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी बहुत ढेर सारे मौके हैं लाइफ में. आप कहीं भी धीरे नहीं चल रहे हो, आप एकदम परफेक्ट पेस के साथ अपनी लाइफ जी रहे हो. ओके, सो रिलैक्स, चिल एंड enjoy the moments that you have in your hands and be an extraordinary version of yourself. चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी बेसिक चीज़ हो. ठीक है, सो यस, ऑल द बेस्ट टू एवरी वन. एंड आई नो आप सब बहुत सारे स्टूडेंट्स के एनुअल एग्जाम्स आने वाले होंगे. सो येस, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. प्लीज़ जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको 2 बार पढ़ना, उसके पॉइंट्स लिखना. एंड येस, SST में आई वुड प्रेफर कि आप लोग जितने भी आंसर्स लिखो वो पॉइंट वाइज लिखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन पैराग्राफ्स. एंड स्टार्ट यूजिंग अ ब्लैक पेन or maybe a marker if your school allows, if your teacher allows. Start using a black pen or a marker to highlight the points. Okay, so let's get started with the chapter, and the name of the chapter is India and Democracy. अब ये मत पूछना क्या है मैम, लोगों को क्या रखा हुआ है इधर उधर साइड में. तो ये बुक रखी हुई है आपकी. सो ठीक है, मैं सामने रख लेती हूँ बिकॉज देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो कभी कभी मिस आउट हो जाते हैं. तो आई जस्ट वॉन्ट कि सारी चीज़ें हम इनकलकेट कर लें आज के हमारे चैप्टर में, क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं. ओके, जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो हम सबको पता है कि इंडिया एक बहुत ही वाइब्रेंट कंट्री है. यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट बिलीव्स हैं. तो सब कुछ डिफरेंट है. ठीक है, तो इस वजह से अब जैसे हमारी छोटी सी क्लास होती है ना, क्लास क्या कभी कभी ऐसा होता है कि सारे बच्चों के एक ही नाम है, सबका नाम आदित्य, ऐसा होता है? नहीं होता है, राइट. क्या सबका नाम आस्था होता है? नहीं होता है, राइट. तो हाँ, 1-2 बच्चे होते हैं जिनका कभी ना कभी मैच हो जाता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, राइट. तो इसीलिए, और जब पूरी क्लास होती है तो सबके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं, डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं. ठीक, तो ये तो हमने एक छोटी सी क्लास की बात की जिसमें अराउंड 30 to 35 स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट्स होते हैं एट मैक्स. लेकिन जब हम एक कंट्री की बात करते हैं, वो भी कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ सेकेंड नंबर इन पॉपुलेशन, तो वहाँ तो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट ओपिनियंस होंगे. कोई भी लॉ अगर छोटा सा भी आएगा तो उसमें बहुत ढेर सारे ओपिनियंस बन जाते हैं और वो हो जाते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, राइट. तो हमारा जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो कौन बाइंड अप करता है कभी. अच्छा ये बताओ, हमें कोई भी ओपिनियन के बारे में, मानो कोई लॉ आया, कैसे पता चलता है? या तो आप आसपास के लोगों से सुनते होगे, अपने बड़ों से उसके बारे में सुनते होगे, अपने पेरेंट्स से सुनते होगे, राइट. या कभी 1-2 बार जब आप लोग हफ्ते में न्यूज़ चैनल लगा लेते होगे, या अगर किसी के फादर मदर ब्रदर सिस्टर को न्यूज़ का शौक है, अगर वो लोग देखते होंगे तो मजबूरी होती होगी आप लोग का भी बैठना है, राइट. तो आप लोग भी देख लेते होगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि हमारा जो मीडिया है वो हमारे पब्लिक ओपिनियंस को फॉर्मुलेट करता है, राइट. और जब वो फॉर्मुलेट करता है तो हमें आसपास के भी पब्लिक ओपिनियंस के बारे में पता चलता है. तो हमें ये पता चलता है कि जब कोई लॉ बनकर आता है उस पर लोग क्या सोच रहे हैं. क्लियर. वैसे ही हमारा प्रिंट मीडिया होता है, चाहे आप मैगजीन्स ले लो या आप न्यूज़पेपर्स ले लो, उसमें भी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, राइट. बस एक चीज़ मैं बोलूँगी, कभी ना 2 चीज़ों को मत कंफ्यूज करना. वो पहली चीज़ होती है कि जब न्यूज़ चैनल्स पे या मीडिया में जब कोई एडिटर होता है, कोई इंसान होता है, वो एक अपना ओपिनियन देता है, उसके ओपिनियन पे अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, राइट. जो फैक्ट्स हैं, मानो कोई लॉ आया, ठीक है, कोई लॉ आम जनता के लिए आया, तो उसके जो फैक्ट्स है ना, उस पर आपको जो है अपने ओपिनियंस फॉर्मुलेट करें, ना कि जो मैं सोचती हूँ या कोई और सोचता है उसके बारे में, उसके ऊपर
आपको अपने ओपिनियंस नहीं बिल्ड करने हैं, ठीक। आपको वो लॉ पढ़ना होता है, उसके रिस्ट्रिक्शंस पढ़ने होते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, और फिर एक अपना ओपिनियन बनाता है। तो ये एक छोटी सी सजेशन है फ्यूचर के लिए भी कि हमेशा अपना ओपिनियन दूसरों के ओपिनियन पे बिल्टअप मत करो, वरना आप हमेशा एक फॉलोअर बन के रहोगे। स्टार्ट मेकिंग योर ओन ओपिनियंस, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और क्या कहते हैं, प्रिंट मीडिया करता है, ठीक। अब जब हम बात करते हैं, ये हो गई थोड़ी सी बातचीत इंडिया के बारे में। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। देखो, डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट फॉर द पीपल। ये अब्राहम लिंकन जी ने बोला था, ठीक। तो जब ये चीज़ उन्होंने बोली थी तो इसका मतलब था कि गवर्नमेंट लोगों के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि हम लोग जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करते हैं। गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करेगी, ये भी हमें पता है। गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है, इलेक्शंस क्यों होते हैं, ताकि हम अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमें सही लगते हैं, जिनका हमें मेथड ऑफ इलेक्शन सही लगता है, जिनका हमें बात समझ में आती है कि वो क्या क्या करेंगे इंडिया के लिए, या क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे आसपास के हमारे एरियाज़ के लिए, सराउंडिंग्स के लिए, तो जनरली हम उन्हीं को वोट करते हैं, राइट। तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स फर्दर लोकसभा इलेक्शंस में जीते एंड दे मेक द गवर्नमेंट। यही होता है, यही क्राइटेरिया फॉलो होता है, राइट। सो दिस इज फॉर एवरीवन कि यू हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड व्हाइल गोइंग एंड वोटिंग फॉर द पीपल, ठीक। तो इस वजह से जब वो गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो गवर्नमेंट लॉस किसके लिए ला रही है, हमारे लिए ला रही है। क्यों ला रही है, हमारे बेनिफिट के लिए ला रही है, हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ला रही है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का काम क्या है, लोगों के लिए काम करना, राइट। ओके, सो ये होती है डेमोक्रेसी। तो इंडिया के बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, डेमोक्रेसी के बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब छोटी सी बात मैं बताती हूँ। देखो, जब हम इंडिया एंड डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें एक नेशन से ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे आपको एक टीचर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि सबसे पहले तो वो जो आपको पढ़ा रही है वो आपके लेवल पे आके पढ़ाए, क्योंकि हर क्लास में हर एक बच्चा तो टॉपर नहीं होता है और हर बच्चा बैक बेंचर भी नहीं होता है। तो हमें तो जब एज अ टीचर अगर हमें पढ़ाना है तो हमें ये देखना है कि जो मेरा टॉपर है उसको समझ में आए, प्लस जो मेरा बैक बेंचर है उसको भी समझ में आए, ठीक है। और एक चीज़ और, बैक बेंचर्स आर नेवर एवरेज स्टूडेंट्स, ठीक है। दे आर टॉपर्स इन देयर ओन फील्ड, सो रिमेंबर दिस, ठीक है। तो वो उनको भी क्लास में एक ऐसा माहौल क्रिएट करके देना है कि दे शुड अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, ठीक। क्योंकि हम लोग बेसिक कंसेप्ट बच्चों के दिमाग में जनरली कंफ्यूज होते हैं, वो हमें उसे धीरे 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 सिंप्लीफाई करना होता है। तो जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता है कि अभी भी कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ होती हैं, अभी भी रिलीजन के बेसिस पे कम्युनल टेंशन्स होती हैं। तो अभी भी हम जो है स्ट्रिक्टेस्ट सेंस में हम डेमोक्रेसी नहीं फॉलो कर पाते, ठीक। क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हर 20 किलोमीटर पे तो लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। तो लोगों के ओपिनियन सोचो, हमारे कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा घर में ही जितने लोग होते हैं उनके ओपिनियंस हर एक टॉपिक को लेकर एक बहुत ही डिफरेंट होते हैं, राइट। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि पूरी जनता के एक जैसे ओपिनियन हो, राइट। समझ में आया थोड़ा सा। सो हमने इंडिया के बारे में पढ़ा, हमने फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियंस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रिलीजन के बारे में कि बेसिकली रिलीजन का काम क्या होता है। देखो, कोई भी रिलीजन ये नहीं बताता हेट्रेड एंड वायलेंस के बारे में। कोई भी रिलीजन ये नहीं बताता कि आपस में भाईचारा नहीं होना चाहिए। ऑल द रिलीजन्स टीच यू यूनिवर्सल ब्रदरहुड, रिमेंबर दिस, ठीक है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बात करता है कोई, हर रिलीजन बेसिकली टॉक्स अबाउट टू हैव लव फॉर योर नेबर्स, ठीक है। वो वाला लव नहीं, काइंडनेस एंड केयरिंग वाला लव, ठीक है। सो बेसिकली यू शुड हैव लव विद योर नेबर्स, यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है। और उसके बाद आते हैं रिलीजियस लीडर्स। देखो, रिलीजियस लीडर्स का काम होता है गाइड करना, ठीक है, ना कि मिसगाइड करना। और जब भगवान ने आपके पास भी ये बुद्धि दी है, आपकी अपर स्टोरी वेकेट नहीं है, तो आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए कि सामने वाला सही बता रहा है आपको, ठीक। तो ये यू हैव टू सी, ठीक है। रिलीजियस लीडर को लीडर किसने बनाया, उसके फॉलोअर्स ने उसे लीडर बनाया। तो फॉलोअर्स के पास दिमाग होना चाहिए कि ब्लाइंडली ट्रस्ट कभी किसी पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब वो जो बोल रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं या वो आपको भटका तो नहीं रहे। क्योंकि देखो, बेसिक चीज़ें तो हमें पता है कि लड़ाई करना गलत बात होती है, हेटरेट करना भी गलत बात होती है और वायलेंस करना भी गलत बात होती है। तो यू हैव टू मेक श्योर वट एवर योर रिलीजियस लीडर इज सेइंग इज ही राइट, ठीक है। सो कभी कभी क्रॉस चेकिंग तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, अपना अपना जो दिमाग दिया है भगवान ने एक जैसा दिया है तो उसको कभी सुन लेना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। क्लियर?
ओके ना। और हाँ, इस वजह से कभी कभी जब कुछ रिलीजियस लीडर्स होते हैं, वो कभी कभी जब मिसगाइड करते हैं तो बहुत सारी कम्युनल टेंशन्स होती हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो भाई। इंडिया जानी जाती है यूनिटी के बारे में, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में, और ये सब चीज़ें जनरली अवॉइड कर देनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, डू फॉर द कंट्री, वर्क फॉर द कंट्री, बस दैट्स इट। ओके, नाउ नेक्स्ट कम योर चैलेंजेस आर हेड। देखो अभी अभी हमारे पास बहुत ढेर सारे, एज अ नेशन बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं जो अभी हमें फुलफिल करने हैं, चाहे वो इक्वालिटी की बात हो, चाहे वो नो डिस्क्रिमिनेशन हो, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फॉलो करना है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देयर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी, बहुत ही सारे बच्चे जो एजुकेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, या उनको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो हमें एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, अगर आपको ज़रा सा भी कुछ पता है तो यू शुड ऑलवेज इम्पार्ट योर नॉलेज। जैसे एक बहुत अच्छा हमारी इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम लेकर आई थी, सर्व शिक्षा अभियान का, एजुकेशन फॉर ऑल। एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये आपकी बुक में नहीं मेंशन है अबाउट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चलाया गया था ताकि मैक्सिमम बच्चे एजुकेशन में एनरोल हों, राइट। मिड डे मील वाला कंसेप्ट चलाया गया था कि एटलीस्ट एक टाइम का खाना उन बच्चों को मिले जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो स्कूल आए, कुछ पढ़े, बेसिक नॉलेज रखें। ठीक है, तभी आपका क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप अपने आंसर्स में लिखोगे तो अच्छा ही होगा, कुछ गलत नहीं है इसमें, एंड इट विल इम्प्रूव। एंड एक एवरेज आंसर से आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आंसर बनेगा जब आप उसमें बहुत ही सारी चीज़ें लिखोगे, और पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना। तो अभी बहुत ही सारे चैलेंजेस हैं अभी जो हमें एक साथ सबको फुलफिल करने हैं, एंड बहुत जल्द इंडिया विल बी फॉलोइंग डेमोक्रेसी इन इट्स ट्रूएस्ट एंड इन इट्स स्ट्रिक्टेस्ट सेंस वेरी सून। सो उसके लिए वी हैव टू मेंटेन आवर यूनिटी। एंड मोर ओवर द चैप्टर इज़ वेरी छोटू सा, बहुत छोटा सा चैप्टर है जो कि मैं वाइंड अप करती हूँ। बट आई वुड लाइक टू से कि आपको जो है, जो भी आप आंसर्स लिखें, इट शुड बी इन पॉइंट्स, ये याद रखिएगा। और जितने भी आंसर्स आप लिखें, जस्ट यूज़ अ हाईलाइटर और अ ब्लैक पेन टू राइट, बिकॉज प्रूफ से आई गेस आप लोग आंसर्स लिखते होगे, तो जस्ट यूज़ अ ब्लैक पेन टू जस्ट हाईलाइट द पॉइंट्स। एंड येस, बहुत अच्छे से काम करना। विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द पीपल, ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव देयर एनुअल एग्जामिनेशंस कमिंग अप। And yes, thanks a lot once again to everyone for believing in me, and धीरे धीरे we will achieve a lot more. And yes, one more thing जो questions में से important बन सकते हैं वो हैं कि what are the, या name few challenges, या what are the challenges that we are facing। एक poverty भी एक बहुत बड़ा challenge है जो इंडिया फेस करती है। ठीक है, तो ये सब challenges के बारे में याद रखना कि education एक challenge है, poverty एक challenge है, unity एक challenge है, discrimination, मतलब there should be no discrimination। ये सब, these are the challenges that we have to ओवरकम। और फिर आप मतलब व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिलीजन्स, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। उसके बाद yes, remember religious leaders do not express, sorry, one question which is very important from the exam point of view is, yes, explain how the people of India have shown wisdom and enlightened behavior in elections. This is very important. So I hope you have understood the chapter. Few important questions I have already told you, and yes, you should know basically एक पॉइंट और कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप you will be doing really good in your exams. Do share your SST scores with me in the comment section below. I will be waiting for it. And yes, take care everyone, and don't forget that you are very very important. So yes, live your life as you want, and just take care of yourself most importantly, and take care of all your family members, relatives and everyone. And yes, do not forget to add some extra, जैसे कभी कभी हमें बर्गर्स में एक्स्ट्रा चीज़ बहुत पसंद है ना, और एक्स्ट्रा मेयोनीज बहुत पसंद है, पिज़्ज़ाज में भी एक्स्ट्रा चीज़, और चीज़ बर्स्ट तो लाइक इज़ माई पर्सनल फेवरेट। ठीक है, तो जब हमें ये एक्स्ट्रा बहुत पसंद होता है ना, तो अपनी लाइफ में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो कुछ लाइफ में। ठीक है, एंड स्टे ट्यून, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर एवरीवन, बाय।